चलिए भाई, सभी को गुड आफ्टरनून। आज हम स्टार्ट करेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। इसको शॉर्ट टर्म में क्या बोलते हैं? MOT। कोई भी थ्योरी हो उसके रूल रेगुलेशन होते हैं, उनको पहले समझेंगे, तब फिर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन आएगा। और सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल जो दुनिया में फेमस है हाइड्रोजन, वहीं से उसकी स्टार्टिंग करेंगे। और आपके सिलेबस में हाइड्रोजन से लेकर तो फ्लोरीन, मतलब 1 नंबर से लेकर 9 नंबर तक के एटम आपस में कंबाइंड होंगे और मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करेंगे और इन सब की स्टडी करेंगे। तो इन सब की स्टडी करने के लिए पहले स्टूडेंट्स होना चाहिए कि स्टूडेंट तो हो अपने पास। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में सबसे पहला रूल है, रूल बदलेंगे भाई, ये थ्योरी बदली है तो रूल भी बदलेंगे। ऐसा मत समझिए कि ऑर्बिटल ओवरलैपिंग थ्योरी के रूल इसमें भी आ जाएंगे, ऑर्बिटल ओवरलैपिंग थ्योरी के इसमें आएंगे तो हाइब्रिडाइजेशन के रूल भी इसमें होंगे। नहीं, सब थ्योरी जो अलग होती है, डिफरेंट कंसेप्ट होते हैं, उनके रूल रेगुलेशन थोड़े से चेंज होते हैं। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का पहला रूल, फुल फॉर्म में नहीं लिखूंगा, मैंने लिख दिया M फॉर मॉलिक्यूलर, O फॉर ऑर्बिटल, T फॉर थ्योरी, MOT। और ये बुक में आपको MOT ही लिखी मिलेगी। फर्स्ट रूल, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के अकॉर्डिंग सेम एनर्जी लेवल के ऑर्बिटल इन्वॉल्व होंगे। हाइब्रिडाइजेशन से रूल चेंज हो गया। आई बात समझ में? क्या है फर्स्ट रूल? ऑर्बिटल्स ऑफ सेम एनर्जी लेवल। कौन से ऑर्बिटल इन्वॉल्व होते हैं? पहला रूल है सेम एनर्जी लेवल के ऑर्बिटल आपस में मिक्सिंग करेंगे, वो बॉन्ड फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होंगे। हाइब्रिडाइजेशन में क्या था? सिमिलर एनर्जी लेवल के ऑर्बिटल इन्वॉल्व होते थे। यहां बदल गया रूल। यहां क्या हो गया? ये देखिए, मैंने अंडरलाइन कर दिया, ये रूल बदल चुका है। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में सेम एनर्जी लेवल के ऑर्बिटल इन्वॉल्व होंगे। हाइब्रिडाइजेशन में कौन से इन्वॉल्व होते थे? हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व होते थे सिमिलर एनर्जी लेवल के, ये प्रॉप सेम एनर्जी लेवल के ऑर्बिटल इन्वॉल्व होते थे। ये डिफरेंस है। दूसरा रूल, दो एटम है, दो एटम के जो ऑर्बिटल्स है उनको क्या बोलते हैं हम? एटॉमिक ऑर्बिटल्स। भाई दो एटम कंबाइंड होंगे तभी तो मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होगा। तो दो एटम है, एक एटम इधर है, एक एटम इधर है। इसके जो बिफोर टाइम ऑर्बिटल है, एटम के पास जो ऑर्बिटल है, उसको तो हम एटॉमिक ऑर्बिटल बोलेंगे ना। फिर दूसरा एटम, उसके भी एटॉमिक ऑर्बिटल। एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइंड होते हैं। क्या रूल बना सेकंड? एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइंड विद ईच अदर फॉर्म मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। बड़ी विचित्र कहानी है, ध्यान से समझिए। एटम्स के जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स है वो आपस में कंबाइंड होंगे, ओवरलैपिंग करेंगे और किसका फॉर्मेशन करेंगे? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन करेंगे। ये सेकंड रूल है। ये रूल क्या है? इसके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के कंसेप्ट है, जिनको हमको समझना है, तब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी समझ में आएगी। तो ये सेकंड रूल है। फर्स्ट रूल क्या था? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में जब मॉलिक्यूल फॉर्मेशन करेगा तो करस्पॉन्डिंग एटॉमिक ऑर्बिटल्स सेम एनर्जी लेवल के होना चाहिए, डिफरेंट एनर्जी नहीं होना चाहिए। अब इसका भी मीनिंग समझा देता हूं। जैसे 1s 1s से मिक्स हो, 2s 2s से मिक्स होगा, 1s 2s से मिक्स नहीं हो सकता। मतलब एक एटॉमिक ऑर्बिटल की एनर्जी क्या 1s और दूसरे की एनर्जी क्या 2s, तो ये आपस में मिक्सिंग नहीं कर सकते। 1s किससे मिक्स होगा? 1s ऑर्बिटल से दूसरे एटम के। 2s किससे मिक्स होगा? 2s से। 2p किससे मिक्स होगा? 2p से। ये सेम एनर्जी लेवल का मीनिंग है। दूसरा, एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो एटम के हैं वो आपस में मिक्सिंग करेंगे, कंबाइंड होंगे, बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे और क्या पैदा करेंगे? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। तीसरा रूल, नंबर ऑफ
एटॉमिक ऑर्बिटल equal to the number of molecular orbitals. ये थर्ड रूल है। नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, जितने एटॉमिक ऑर्बिटल के नंबर होंगे उतने ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होगा। अगर मॉलिक्यूल फॉर्मेशन में 2 एटॉमिक ऑर्बिटल इन्वॉल्व हुए तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भी 2 होंगे, 4 नहीं हो सकते। तो थर्ड रूल क्या है? द नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल इज इक्वल टू द नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। पहले रूल समझेंगे तब थ्योरी समझ में आएगी। अभी थ्योरी समझने की कोशिश मत करें कि ये कैसे अप्लाई होगा। जब डायग्राम बनेगा सारे रूल आपके सामने आ जाएंगे। पहला रूल, सेम एनर्जी लेवल के एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइंड होंगे, एनर्जी डिफरेंट या सिमिलर नहीं होना चाहिए। एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में कंबाइंड होंगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करेंगे। नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, जितने बॉन्ड फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होंगे उतने ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होगा। नंबर 4, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स 2 टाइप के होंगे। कितने टाइप के होंगे? 2 टाइप के। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स जो, देखो एटॉमिक ऑर्बिटल तो एक ही टाइप का है, कोई जो आप स्टडी कर चुके, 1s2 2s2 2p6, ये तीनों काम आएंगे। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स जो आज फॉर्मेशन होंगे, एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइंड होंगे और मॉलिक्यूलर फॉर्मेशन होगा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का, तो वो 2 टाइप के होंगे। एक ऑर्बिटल्स ऑफ लोअर एनर्जी लेवल, यहां लिखूंगा मैं पूरा, ऑर्बिटल्स ऑफ लोअर एनर्जी लेवल। कौन सा ऑर्बिटल? लोअर एनर्जी लेवल का ऑर्बिटल होगा। एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल 2 होंगे, जिसमें एक का नाम क्या होगा? ऑर्बिटल्स ऑफ लोअर एनर्जी लेवल, और उसको रिप्रेजेंट किससे करेंगे? एन बी। बी स्मॉल है, एन कैपिटल है। एन बी का मतलब बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, इसका फुल फॉर्म लिख देता है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ये फुल फॉर्म है इसका। एनबी का फुल फॉर्म क्या है? बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एनबी से। एनबी का मीनिंग क्या है? वो ऑर्बिटल्स मॉलिक्यूल का जो लोअर एनर्जी लेवल का है, एज कंपेयर टू एटॉमिक ऑर्बिटल। जो एटॉमिक ऑर्बिटल उसके फॉर्मेशन में इन्वॉल्व है, उनके कंपैरिजन में इसकी एनर्जी लोअर लेवल में चली जाएगी। ये लोअर एनर्जी लेवल का ऑर्बिटल बनेगा। क्यों? आपको क्या समझाया? नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल इज इक्वल टू द नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। जितने एटॉमिक ऑर्बिटल है उतने ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होगा। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कितने टाइप के हो जाएंगे? 2 टाइप के। एक जो एटॉमिक ऑर्बिटल के कंपैरिजन में लोअर एनर्जी लेवल में जंप कर जाए, उसको हम बोलेंगे एनबी, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की डेफिनेशन क्या हुई? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की डेफिनेशन क्या बनी? ऑर्बिटल्स ऑफ लोअर एनर्जी लेवल एज कंपेयर टू एटॉमिक ऑर्बिटल। करस्पॉन्डिंग एटॉमिक ऑर्बिटल्स के कंपैरिजन में वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो लोअर एनर्जी लेवल में चला गया, वो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के नाम से फेमस रहेगा। दूसरा यहां लिखेंगे, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। इसका नाम बदल गया। ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल था जो लोअर एनर्जी लेवल में गया। ये एटॉमिक ऑर्बिटल के कंपैरिजन में दूसरे टाइप का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, जो कैसा है? क्या नाम है इसका? एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं? एन कैपिटल, ए स्मॉल। एन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल किसके हैं? हायर एनर्जी लेवल। जो ऑर्बिटल मॉलिक्यूल का तो है, मॉलिक्यूल के ऑर्बिटल है, लेकिन
हायर एनर्जी लेवल के ऑर्बिटल से। किसके कंपैरिजन में? जो एटॉमिक ऑर्बिटल उसमें इन्वॉल्व होते हैं, उन एटॉमिक ऑर्बिटल के कंपैरिजन में इनकी एनर्जी हायर हो जाती है। आप सोचो, एनर्जी का रूल आप 9th-10th में पढ़ के आए, एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉय, ऐसा पढ़ करके आए हो आप। ना तो एनर्जी पैदा होती, ना एनर्जी को हम डिस्ट्रॉय करते हैं। तो ये कंसेप्ट कहां से आ गया कि एक दो एटॉमिक ऑर्बिटल मिले, एक हायर एनर्जी लेवल में चला गया। अब देखो, दो एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में मिक्सिंग हो गए, तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कितने बनेंगे? दो, क्योंकि ये रूल है, नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। दो एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइंड हुए, तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कितने बनेंगे? दो। एक कहां जाएगा? हायर एनर्जी लेवल में, और एक कहां जाएगा? लोअर एनर्जी लेवल में। बस ये दो ऑर्बिटल बन गए। एक की एनर्जी क्या हो गई? इंक्रीज हो गई, एक की डिक्रीज हो गई, मतलब एनर्जी चेंज नहीं हुई है, कुछ नहीं हुआ। इसके पास दो एटॉमिक ऑर्बिटल, इसके पास 10 किलो जूल एनर्जी, इस एटॉमिक ऑर्बिटल के पास 10 किलो जूल एनर्जी, दोनों कंबाइंड हुए। एक की एनर्जी क्या हो गई? 16, 10 से बढ़कर के 16 हो गई, वो हायर एनर्जी लेवल में चला गया। दूसरे की क्या हो गई? 4, 10 से डिक्रीज होकर के 4 हो गए, दोनों का टोटल करो। 16 वाला हायर एनर्जी लेवल का, 4 डाउन लेवल का, 20 तो है, कहां चेंज हुई? तो एक ऑर्बिटल की एनर्जी इंक्रीज होती है, एक ऑर्बिटल की एनर्जी डिक्रीज हो जाती है। तो इसको बोलते हैं हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। अब कितना समझ में आया, कितना नहीं समझ में आया, ये तो आपके ऊपर है। अब हम वहां पर बात करेंगे। जितना आप इसमें से राइटिंग वर्क कर सकते हो उतना कर लीजिए, ना करना है मत करिए। हम आगे समझेंगे, बोर्ड पर सब लिखा रहेगा, बाद में भी लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। कुछ चीजें यहाँ समझ में नहीं आएगी, जब हम इसको एग्जाम्पल के साथ समझेंगे तब सारी चीजें समझ में आ जाएगी। अब किसका एग्जाम्पल लें? हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में हम किस मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करें? H2 मॉलिक्यूल का। और यहां पर भाई ध्यान से समझना, सारे रूल अभी कुछ टाइम के लिए लिखे रहेंगे, क्योंकि हमको एग्जाम्पल समझना है। फिर एग्जाम्पल समझने के बाद ये रूल रेगुलेशन हम हटा देंगे। तो अभी एक बार और आपकी किस्मत में ये लिखे हुए हैं, इनको ध्यान से एक बार समझ लीजिए। अब मैं वहां हाइड्रोजन का एग्जाम्पल, मॉलिक्यूल फॉर्मेशन का एग्जाम्पल बोर्ड पर लूंगा, एमओटी थ्योरी के अकॉर्डिंग। पहला रूल, हाइड्रोजन में ऐसे डायग्राम बनेगा, ये लाइन है। लाइन का मतलब आप समझते हो, लाइन का मतलब अट्रैक्शन। ये लाइन ऐसे खींची, ये लाइन। अब यहाँ रूल है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का रूल है कि इन दोनों लाइन के सेंटर में, बीच में, इसी स्पेस में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को डिजाइन करते हैं, और इस लाइन के बाहर उधर दोनों करस्पॉन्डिंग एटॉमिक ऑर्बिटल को डिजाइन करते हैं। हाइड्रोजन के पास चलो, हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन, यह हाइड्रोजन दूसरा इलेक्ट्रॉन, क्या फॉर्मेशन होगा? H2। इसका डायग्राम क्या है? 1s1। इसका डायग्राम क्या है? 1s1। ये इलेक्ट्रॉनिक आइडिया आपको होना चाहिए। चलिए, ये बना 1s1। एस ऑर्बिटल कैसा है? स्फेरिकल इन शेप, और ऑर्बिटल को तो हमेशा राउंड में बनाते हैं। ऑर्बिटल या तो आप ऐसे बनाओगे या ऐसे बनाओगे, दोनों तरीके के पैटर्न मान्य है। चलिए यहाँ बनाते हैं, ये थोड़ा सा हटा लेते हैं यहाँ से, ये लेवल, एनर्जी लेवल यहाँ लिख लेते हैं। देख लिया? अब ये देखते हैं, ये फर्स्ट हाइड्रोजन का एटॉमिक ऑर्बिटल, एटम का ऑर्बिटल, एटॉमिक ऑर्बिटल, मॉलिक्यूल का ऑर्बिटल, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। कितना इलेक्ट्रॉन? एक। क्या नाम लिखो इसका? 1s1। ये फर्स्ट एटम का एटॉमिक ऑर्बिटल 1s1। दूसरे का इधर बनेगा, क्या नाम इसका? उसका नाम भी 1s1 है। ये सेकंड हाइड्रोजन एटम जो है उसका एटॉमिक ऑर्बिटल है। ये रूल है कि एटॉमिक ऑर्बिटल को इस एरिया के आउटसाइड डिजाइन करते हैं। अब दोनों की मिक्सिंग करेंगे तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होगा। क्या रूल है? ऑर्बिटल्स ऑफ सेम एनर्जी लेवल कंबाइंड विद ईच अदर। देखो, ये 1s1 तो ये 1s1, 1s1 1s1 से मिलेगा, 1s1 1s2 से मिक्सिंग नहीं कर सकता।
तो पहला रूल क्या है एमओटी का, सेम एनर्जी लेवल के ऑर्बिटल इसमें मिक्सिंग करते हैं। अब ये मिक्सिंग होंगे, चलिए ये हो गया मिक्सिंग। एक ऑर्बिटल कहां जाएगा, हायर एनर्जी लेवल, ये देखो इसकी एनर्जी ये यहाँ सेंटर में, ये एक ऑर्बिटल कहां जाएगा, डाउन साइड। ये बन गया। आप इसको चाहो तो ऐसे मिला सकते हो, थोड़ा सा इसको डायग्राम इसी की तरह कर लेते हैं। ये ऑर्बिटल, ये ऐसे हो गया, ये ऐसे हो गया, एक ही बात है, उसमें कंफ्यूजन नहीं होना। ये हाइड्रोजन का एटॉमिक ऑर्बिटल 1s1, ये दूसरे हाइड्रोजन का एटॉमिक ऑर्बिटल 1s1, दोनों आपस में कंबाइंड हुए, क्योंकि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का फर्स्ट रूल है ऑर्बिटल ऑफ सेम एनर्जी लेवल इन्वॉल्व इन इट। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में सेम एनर्जी होना चाहिए। 1s से मिक्सिंग किया। दूसरा रूल ध्यान से समझो, एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइंड विद ईच अदर फॉर्म मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। एटॉमिक ऑर्बिटल जब कंबाइंड होते हैं तो किसका फॉर्मेशन होता है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होता है। देखिए ये एटॉमिक ऑर्बिटल, ये एटॉमिक ऑर्बिटल, ये कंबाइंड हुए, तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन हुआ। और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को कहां डिजाइन करेंगे, इस एरिया के इनसाइड। ये भी रूल है। दूसरा, तीसरा रूल, नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल इज इक्वल टू द नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। बताओ एटॉमिक ऑर्बिटल कितने थे, एक ये था और एक ये था, दो थे ना एटॉमिक ऑर्बिटल। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कितने बने, दो, एक दो टाइप के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन हुआ। अब ये सोचो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के, एक जो लोअर एनर्जी लेवल में चला जाए और जो हायर एनर्जी लेवल में चला जाए। तो देखो ये एनर्जी लेवल था इनका, ये दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स हुए, तो एक ऑर्बिटल कहां चला गया, एटॉमिक ऑर्बिटल नंबर में दो है तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भी दो बनेंगे। एक कहां चला जाएगा, हायर एनर्जी लेवल में, और एक कहां चला जाएगा, लोअर एनर्जी लेवल में। लोअर एनर्जी लेवल वाले का नाम क्या है, लोअर एनर्जी लेवल वाले ऑर्बिटल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का नाम Nb, उसको बोलते हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। तो ये Nb है। और ये क्या है, Na, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ऑर्बिटल तो दो बनेंगे चाहे वेकेंट पड़े रहे। अब सोचो इधर कितना इलेक्ट्रॉन है, एक, और इधर कितना है, एक, तो इलेक्ट्रॉन तो दो ही है, और एक इलेक्ट्रॉन मीन्स दो इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिटल में आ सकते हैं। तो दोनों इलेक्ट्रॉन कहां जाएंगे, ये भी इधर आ जाएगा और ये भी इधर आ जाएगा। इलेक्ट्रॉन की टेंडेंसी होती है लोअर एनर्जी लेवल में पहले इंटर होता है। ये आप बाहु प्रिंसिपल है, N+L रूल है, आप पढ़ चुके हो एटॉमिक ऑर्बिटल में। पांचवा रूल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का, चार रूल तो मैंने बोर्ड पर लिखे हैं, पांचवा रूल ध्यान से सुनिए। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के अंदर ऑर्बिटल में जब हम इलेक्ट्रॉन फिलअप करेंगे तो आप बाहु प्रिंसिपल, हॉर्न्स मल्टीपल लॉ, पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल तीनों अप्लाई करेंगे, और तीनों आपको पता है। मतलब इसका कहने का मतलब क्या है कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में जब इलेक्ट्रॉन की एंट्री करेंगे तो एटॉमिक ऑर्बिटल में जो एंट्री करते हैं वही रूल रेगुलेशन अप्लाई करना है आपको, नए कोई रूल नहीं है इलेक्ट्रॉन की फीलिंग के। तो इलेक्ट्रॉन कहां जाना चाहता है, इलेक्ट्रॉन जाना चाहता है न्यूक्लियस के नजदीक, ताकि उसको स्टेबिलिटी मिले, कोई दूसरा लेकर के ना भाग जाए। तो न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज है, वो न्यूक्लियस के जितना नजदीक रहेगा उतनी ज्यादा मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी हायर रहेगी। तो ये इलेक्ट्रॉन दोनों हाइड्रोजन के कहां जाएंगे, लोअर एनर्जी लेवल में। और ये भी ध्यान रखिए किसी मॉलिक्यूल की एनर्जी जितनी लोअर होगी, लेस होगी, उसकी स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा होती है। हायर स्टेबिलिटी डिपेंड अपॉन एनर्जी लेवल। लोअर एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन है, लेस एनर्जी है किसी मॉलिक्यूल की, समझ लो वो स्टेबल। और जो मॉलिक्यूल हायर एक्साइटेड स्टेट में है, मतलब उसकी एनर्जी बहुत ज्यादा है, समझ लो अनस्टेबल।
तो यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन इधर आएगा, ये इलेक्ट्रॉन भी इधर आ गया। अब ध्यान करो, ऑर्बिटल ओवरलैपिंग थ्योरी में जाओ। एस ऑर्बिटल और एस ऑर्बिटल जब मिक्सिंग करेंगे तो कौन सा बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, ये तो याद आपको रखना मेरे को थोड़ा। एस ऑर्बिटल स्फेरिकल इन शेप होता है, एस ऑर्बिटल भी स्फेरिकल इन शेप है। और आपको ऑर्बिटल ओवरलैपिंग थ्योरी में ये स्टडी करवाई है, एस ऑर्बिटल एक्सियल ओवरलैपिंग करते हैं, नजदीक से मिल जाते हैं, नियर टू ईच अदर। इसलिए बॉन्ड का फॉर्मेशन कौन सा होगा, सिग्मा, सीधी सी बात है। जब एस ऑर्बिटल आपस में मिलेंगे राउंड शेप में, स्फेरिकल इन शेप होते हैं, तो नजदीक से एक्सियल ओवरलैपिंग करते हैं और उसके कारण सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। तो इसका नाम क्या है, सिग्मा 1s2। ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का नाम बनेगा, लिख दिया मैंने, सिग्मा 1s2। अब बताओ यहाँ कोई इलेक्ट्रॉन है क्या, अरे कहां से होगा, इलेक्ट्रॉन दो थे, दोनों लोअर एनर्जी लेवल में चले गए, क्योंकि यहाँ बाउ प्रिंसिपल अप्लाई होगा। एक इलेक्ट्रॉन यहाँ और एक यहाँ नहीं हो सकता, पहले इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी लेवल में जाते हैं। कहाँ एंट्री करते हैं इलेक्ट्रॉन, आप बाउ प्रिंसिपल से लोअर एनर्जी लेवल में जाते हैं। और ये रूल है, स्टेबिलिटी के लिए जरूरी है कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के नजदीक रहे। चलिए, ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का कंसेप्ट, मैंने किसका एग्जांपल समझाया, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का। अब देखिए सारे रूल क्या हुए, अप्लाई हुए। पहला रूल क्या था, ऑर्बिटल ऑफ सेम एनर्जी लेवल मिक्सिंग टू ईच अदर, ये ऑर्बिटल सेम एनर्जी लेवल के थे, मिक्स हुए। दूसरा रूल था एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइंड विद ईच अदर फॉर्म मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ऐसा हुआ। नंबर 3 क्या था, एटॉमिक ऑर्बिटल जितने नंबर में होंगे उतने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होंगे। एटॉमिक ऑर्बिटल 2 थे तो 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बने। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कितने टाइप के होते हैं, केवल 2, तीसरा तो कोई टाइप ही नहीं है। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल वो ऑर्बिटल जो लोअर एनर्जी लेवल में जंप कर जाए, उसको बोलते हैं एनवी, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और उसको एनवी से रिप्रेजेंट करेंगे हमेशा। दूसरा ऑर्बिटल एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, जो हायर एनर्जी लेवल में जंप कर जाए, ये बना यहाँ है, लेकिन इसमें अभी इलेक्ट्रॉन नहीं। तो मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी के लिए क्या जरूरी है, एनबी इलेक्ट्रॉन ज्यादा होना चाहिए, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन ज्यादा होना चाहिए, एक्सेस होना चाहिए, मींस ग्रेटर होना चाहिए, तब जाकर के मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी होगी। चलिए, हो गया, अपने को क्या लेना देना। अब यहां आता है बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर का फार्मूला लिखेंगे भाई, और उसको स्क्वायर में इसलिए लिखा है कि आपको अलग से समझ में आ जाए कि क्या लिखना चाहते हैं। बॉन्ड ऑर्डर मतलब इस हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के बीच में हाइड्रोजन एटम में कितनी लाइन बनाए, लाइन का मतलब अट्रैक्शन, कितनी लाइन बनाए ताकि इसका बॉन्ड ऑर्डर हमको पता चल जाए। हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के हाइड्रोजन एटम के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है, एक लाइन होती है, आज इसका बॉन्ड ऑर्डर एक आना चाहिए। तो बॉन्ड ऑर्डर का पहले फार्मूला समझे, आ जाएगा एक। बॉन्ड ऑर्डर का फार्मूला होता है हाफ ऑफ द डिफरेंस बिटवीन एनबी एंड एनए। फिर से सुनिए ध्यान से, एनबी माइनस एनए डिवाइडेड बाय 2। सीधा फार्मूला क्या बना बॉन्ड ऑर्डर का, हाफ ऑफ द डिफरेंस बिटवीन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर इलेक्ट्रॉन एंड एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर इलेक्ट्रॉन्स। तो फार्मूला लिखूंगा जो बोला मैंने, एनबी, एनबी का मतलब क्या है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन जितने हो वो एनबी मान लिख देना, माइनस एनए डिवाइडेड बाय 2। ये बॉन्ड ऑर्डर का फार्मूला। करते हैं कैलकुलेट, हाइड्रोजन का बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा। देखो एनबी कितने हैं, एनबी तो 2 है ना, ये लिखे तो दिख तो रहे हैं, एनबी 2, एनए क्या है, 0 है ही नहीं उसमें कुछ, तो 2 माइनस 0 डिवाइडेड बाय 2, 2 by 2 इक्वल टू 1। हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल ऐसे बनता है, सिंगल लाइन है, सिंगल बॉन्ड है, तो क्या बॉन्ड ऑर्डर 1। ये बॉन्ड ऑर्डर का फार्मूला है, इसको मैं ब्रेक पूरा इसको स्क्वायर में कर देता है, ये आपको लिखना होगा समझने के बाद, या आप लिख रहे होंगे जहां तक मेरे को अंदाज है। तो ये बॉन्ड ऑर्डर का फार्मूला, बॉन्ड ऑर्डर की डेफिनेशन क्या है, हाफ ऑफ द डिफरेंस बिटवीन एनबी एंड एनए। और एनबी का पूरा नाम लो और एनए का पूरा नाम लो, बॉन्ड ऑर्डर की डेफिनेशन बन। तो यहां पर समझाने का मतलब है
कि हाइड्रोजन का बॉन्ड ऑर्डर 1 है। अब मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी और बॉन्ड ऑर्डर में रिलेशन है। बॉन्ड ऑर्डर जितना हायर होगा उतनी मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी हायर होगी। ये भी एक कंसेप्ट है। बॉन्ड ऑर्डर जैसे हाइड्रोजन का 1 है, अगर हाइड्रोजन का बॉन्ड ऑर्डर 2 आता तो ये और ज्यादा स्टेबल होता, 3 आता तो और ज्यादा स्टेबल होता। तो यहां पर समझाने का मतलब है बॉन्ड ऑर्डर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल। यहां लिख देता हूं, कहां लिखूं? बॉन्ड ऑर्डर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और दूसरी चीज, हम इस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से बॉन्ड ऑर्डर से ये एक्सप्लेन कर पाएंगे कि मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होगा या नहीं, उसका हैप्पी बर्थडे होगा या नहीं, इसी से हम एक्सप्लेन करेंगे। अगर किसी मॉलिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर 0 आ जाए तो समझ लेना उसका हैप्पी बर्थडे नहीं होगा, वो दुनिया में नहीं आएगा। बॉन्ड ऑर्डर क्या होना चाहिए? मोर देन 0 मींस पॉजिटिव वैल्यू होना चाहिए। और पॉजिटिव वैल्यू लाना है तो एनबी की वैल्यू ग्रेटर होना चाहिए। अगर एनबी की वैल्यू कम होगी तो माइनस में चला जाएगा ना। तो आपको ये ध्यान रखिए, बॉन्ड ऑर्डर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल, और बॉन्ड ऑर्डर ही आपको एक्सप्लेन करेगा कि मॉलिक्यूल का हैप्पी बर्थडे होगा या नहीं, उसका फॉर्मेशन होगा या नहीं। और उसके लिए कंडीशन है बॉन्ड ऑर्डर की वैल्यू 0 से ग्रेटर होना चाहिए, मोर देन 0। 0 है तो मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन नहीं होगा, माइनस में है तो नहीं होगा। बॉन्ड ऑर्डर पॉजिटिव कैरेक्टर है, पॉजिटिव वैल्यू आना चाहिए तब मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होगा। दूसरी चीज इसके साथ लगी हुई है कि बॉन्ड ऑर्डर जितना हायर होगा उतनी स्टेबिलिटी हायर होगी। लेकिन एक कंसेप्ट और है कि बॉन्ड ऑर्डर की वैल्यू हायर है तो बॉन्ड लेंथ मिनिमम होगी, क्योंकि दोनों एटम एक दूसरे के नजदीक रहेंगे। बॉन्ड ऑर्डर पे क्या डिपेंड है? स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी हायर है तो एटम दोनों पास में रहेंगे, पास में रहेंगे तो बॉन्ड लेंथ क्या होगी? कम। तो इसका दूसरा कंसेप्ट क्या बनेगा? बॉन्ड ऑर्डर इज इनवर्स टू द बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड ऑर्डर बॉन्ड लेंथ का इनवर्सली होगा। बॉन्ड ऑर्डर जितना ज्यादा होगा एटम उतना नजदीक होगा। तो बहुत सारी चीजें इसमें हैं। अब हमने सबसे पहले एमओटी के रूल रेगुलेशन की स्टडी की, फिर एक एग्जांपल लिया हाइड्रोजन का, उसमें एनबी एनए को समझा, फिर उसका डायग्राम बनाया, फिर उसका बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट किया। अब मॉलिक्यूल के नेचर पर आता है। तो नेचर दो टाइप के होते हैं, एक होता है डाईमैग्नेटिक नेचर और दूसरा होता है पैरामैग्नेटिक नेचर। ध्यान से समझिए, पहले मैं समझाऊंगा डाईमैग्नेटिक नेचर का सब्सटेंस क्या होता है। कोई भी मटेरियल, सबके पास अपनी अपनी प्रॉपर्टी है। अब डाईमैग्नेटिक समझ रहे हैं, कहां लिखूं? इसमें यहां लिख देता। डाईमैग्नेटिक क्या होता है? ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के बेस पे है। सपोज ये मैग्नेटिक, ये मैग्नेट है, मैग्नेटिक फील्ड है। जो मैग्नेट होगा उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड होगा, ये तो सब जानते हैं, दुनिया जानती है। ये कोई सब्सटेंस है, ये डाईमैग्नेटिक है, ऐसा हम मानते हैं। इसको मैं मैग्नेटिक फील्ड में लाया, तो ये इस मैग्नेटिक फील्ड से कैसे भगेगा? पीछे, बैक साइड। मतलब जब हम डाईमैग्नेटिक सब्सटेंस को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो वो स्लाइटली रिपेल होता है। ये डाईमैग्नेटिक की डेफिनेशन है। फिर से समझिए एक बार, डाईमैग्नेटिक नेचर का सब्सटेंस का मतलब क्या है? वो सब्सटेंस जिसे हम मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करें तो वो स्लाइटली रिपेल हो, दूर जाए अवे फ्रॉम मैग्नेट, उसको बोलते हैं डाईमैग्नेटिक। और डाईमैग्नेटिक पहचानने का तरीका क्या है? जिसके पास लास्ट में पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, जिसके पास लास्ट में क्या हो? पेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो, उसको हम क्या बोलते हैं? डाईमैग्नेटिक सब्सटेंस। तो हाइड्रोजन में बताओ ये दो इलेक्ट्रॉन कैसे हैं? यही तो फर्स्ट है और यही लास्ट है इसके। तो हाइड्रोजन के पास क्या होता है? तो इंटरनेशनल भिखारी है, उसके पास यही फर्स्ट है और यही लास्ट है। तो इसके लास्ट इलेक्ट्रॉन देखो कैसे हैं? पेयर्ड है, पेयर्ड है। तो हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल डाईमैग्नेटिक नेचर का होगा। जब भी उसको आप मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे वो स्लाइटली रिपेल होगा। ये हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का नेचर है। दूसरा समझ लीजिए पैरामैग्नेटिक।
पैरामैग्नेटिक वो सब्सटेंस होता है जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो लास्ट में। अगर यहाँ सिंगल इलेक्ट्रॉन होता तो हाइड्रोजन पैरामैग्नेटिक में चला जाए। पैरामैग्नेटिक क्या होता है? पैरामैग्नेटिक वो सब्सटेंस होता है, जैसे सपोज ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये मटेरियल है पैरामैग्नेटिक, इसको आप लाए तो ये स्लाइटली इसके साइड अट्रैक्ट होगा, वो रिपेल होता था स्लाइटली, ये स्लाइटली क्या होगा? अट्रैक्ट होगा, इसको बोलेंगे पैरामैग्नेटिक। तो दो टाइप के मटेरियल होते हैं, अभी अपने को दो टाइप से ही मतलब है, या तो पैरामैग्नेटिक या डाईमैग्नेटिक। डाईमैग्नेटिक, डाईमैग्नेटिक डाई से स्टार्ट होता है, डबल, डबल मतलब पेयर्ड, जिसमें इलेक्ट्रॉन डबल, डबल स्टार्ट हुआ डी से, वो डाईमैग्नेटिक, ऐसे याद रखिए, डबल सो डाईमैग्नेटिक। अगर सिंगल इलेक्ट्रॉन है तो पैरामैग्नेटिक। ये दोनों का अलग अलग कंसेप्ट। यह हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल है। अब इसमें आपको ये सारे रूल रेगुलेशन है, ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, 2 मिनट के अंदर इसके बाद आगे की बात करते हैं। ये सारी चीजें आपको काम आएगी। मैंने डायग्राम बना के समझाने की कोशिश की कि ये रूल रेगुलेशन इस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पे अप्लाई कैसे होता है। हाइड्रोजन के बाद आगे चलेंगे, हाइड्रोजन का नेचर डाईमैग्नेटिक है, फिर हाइड्रोजन के आयन के पास आएंगे, हाइड्रोजन का नेगेटिव आयन बनाएंगे, उसके नेचर की स्टडी करेंगे, फिर हीलियम के पास आएंगे, हीलियम का क्या होगा, लिथियम के पास आएंगे, लिथियम के बाद बेरिलियम, बहुत सारी बात करना है। तेजी से इसका या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसको नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी है। और भाई दूसरी चीज ये भी सुन लीजिए इसके बारे में, एग्जाम ओरिएंटेड थ्योरी है, मींस इसका क्वेश्चन आपको जेई मेंस और नीट सभी के एग्जाम में मिलता है, चाहे वो नीट का बच्चा हो चाहे जेई मेंस का हो। केमिकल बॉन्डिंग से क्वेश्चन मिलेगा तो केवल एमओटी का मिलेगा, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। अभी का जो जेई मेंस का पेपर था उसमें भी इसका क्वेश्चन आया है। कल जब हम क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे तो इस साल जो क्वेश्चन आए जेई मेंस में उनको भी बोर्ड पर सॉल्व करेंगे और आपको ये प्रूव करके बताएंगे कि ये एमओटी थ्योरी कितनी इम्पोर्टेंट है, इसका कितना इम्पोर्टेंस है एग्जाम के लेवल पर। ये हमेशा जेई मेंस में, नीट में, सब में इसका 1 या 2 क्वेश्चन तो आते ही आते हैं। अगर आपको नीट और जेई मेंस देना है तो इसको समझना पड़ेगा। समझना अपनी मजबूरी है, किसी चीज को याद करे या ना करे कोई जरूरी नहीं है, लेकिन समझना अपनी मजबूरी है। हाँ, पैरामैग्नेटिक आप चाहे तो डेफिनेशन लिख लीजिए, मैं बोल देता। डाईमैग्नेटिक सब्सटेंस विच आर repel, slightly repel when they are placed in magnetic field। फिर से एक बार डेफिनेशन बोलूंगा, substance which are slightly repel when they are placed in magnetic field। जब वो मैग्नेटिक फील्ड में उनको प्लेस करें तो स्लाइटली रिपेल होते हैं, वो डाईमैग्नेटिक। डाईमैग्नेटिक सो डबल, डबल मींस पेयर, तो डाईमैग्नेटिक। हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल डाईमैग्नेटिक नेचर का क्योंकि उसके पास डबल इलेक्ट्रॉन। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस व्हिच आर स्लाइटली अट्रैक्ट towards magnetic field when they are placed magnetic field, contain unpaired electron। उनके पास इलेक्ट्रॉन कैसा होगा? अनपेयर्ड, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, पेयर्ड तो डाईमैग्नेटिक के पास। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जब मिले बोल देना ये पैरामैग्नेटिक। आंख बंद कर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं जरा। बॉन्ड ऑर्डर का फार्मूला आपने लिखा, बॉन्ड ऑर्डर का फार्मूला आप
नोट कर लीजिए, बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल, बॉन्ड ऑर्डर इक्वल टू Nb माइनस Nm डिवाइडेड बाय 2। इसकी सिंपल सी डेफिनेशन है हाफ ऑफ द डिफरेंस बिटवीन Nb एंड Nm। ठीक है, ये बॉन्ड ऑर्डर का फार्मूला। आगे बढ़ते हैं भाई, आगे बढ़ोगे तो बहुत सारी समस्याएं आएंगी, बहुत सारी समस्याएं आएंगी, तो सबका सॉल्यूशन है। क्या है? अब हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल फॉर्मेशन किया, ये हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल को पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट करें, तो बताओ वो क्या करेगा? एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा, तो क्या फॉर्मेशन हो जाएगा? H2+। ये हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का पॉजिटिव आयन है, बहुत सारी चीजें अलग अलग है। हाइड्रोजन का पॉजिटिव आयन अलग होता है, हाइड्रोजन एटम का पॉजिटिव आयन अलग है। हाइड्रोजन एटम अपने एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर दे, वो हाइड्रोजन एटम का पॉजिटिव आयन। यह हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का पॉजिटिव आयन है। एक इलेक्ट्रॉन इसमें से माइनस हो गया, H2+ में कन्वर्ट हो गया, मींस यहाँ केवल एक इलेक्ट्रॉन बचा। तो इसका जो स्ट्रक्चर है वो क्या हो जाएगा? सिग्मा 1s1। यहां से मैं एक इलेक्ट्रॉन को मिटा दूंगा, ये इसका डायग्राम बन गया H2+ का। ये हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का पॉजिटिव आयन है। क्लियर? सिग्मा 1s1 इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला हो। पता है आपको नेचर में कैसा होगा? अरे पैरामैग्नेटिक होगा ना, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ चुका है उसमें। चलो बॉन्ड ऑर्डर भी कैलकुलेट कर देते हैं। तो बॉन्ड ऑर्डर का फार्मूला बोलो। बॉन्ड ऑर्डर इक्वल टू Nb माइनस Na डिवाइडेड बाय 2। फार्मूला लगाओ। अरे Nb तो एक ही बचा है, 0, 1/2, 0.5। बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज, स्टेबिलिटी डिक्रीज। क्यों? आप लिख चुके हो, बॉन्ड ऑर्डर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, बॉन्ड ऑर्डर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल। इसका मतलब 0.5 ये अनस्टेबल हो गया एज कंपेयर टू मॉलिक्यूल, क्योंकि इसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन बचा और बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज हो गया। और हम बोल चुके हैं बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज होगा तो स्टेबिलिटी डिक्रीज होगी। दूसरा ये H2, अब वापस से आ जाते हैं इस पर। ये H2 मॉलिक्यूल, ये मॉलिक्यूल का डायग्राम इसका डायग्राम क्या है? सिग्मा 1s2। और इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या है? 2 माइनस 0 डिवाइडेड बाय 2। मींस इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या था? 1, जो हम कैलकुलेट कर चुके हैं। अब इसको एक इलेक्ट्रॉन गेन करवा दें। H2 मॉलिक्यूल को एक इलेक्ट्रॉन गेन करवा दिया आपने, तो ये किस में बदल जाएगा? H2 माइनस, एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हो गया। अब एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आ सकता है क्या? अरे रूल है पाउली का, 1 ऑर्बिटल हैव 2 इलेक्ट्रॉन्स, 1 क्लॉकवाइज देन अदर एंटी क्लॉकवाइज। तो यहाँ तो आ नहीं सकता। तो इस H2 माइनस का जो आयन है, नेगेटिव आयन है, उसमें इलेक्ट्रॉन एक प्लस किया, तो यही यहाँ है। और इसका नाम क्या हो जाएगा? सिग्मा स्टार 1s1। अब देखो, आइडेंटिफिकेशन के लिए सर पे स्टार बनाया है। इसको क्या लिखा था मैंने? सिग्मा 1s2, कोई स्टार नहीं था। ये ऑर्बिटल हायर एनर्जी लेवल का, तो इस पे मैंने क्या बना रखा? स्टार। ऐसा रूल है कि जो हायर एनर्जी लेवल के होते हैं उनके स्टार बनाते हैं। तो ये बन गया सिग्मा स्टार 1s1। मींस इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है? सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s1। ये मॉलिक्यूलर फार्मूला है इसका, बोर्ड पर देख लीजिए एक बार। H2 माइनस आयन का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला ये बनेगा सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s1, क्योंकि उसमें 3 इलेक्ट्रॉन है, हायर एनर्जी लेवल हो जाएगा। अब बॉन्ड ऑर्डर पता करो। तो बॉन्ड ऑर्डर इक्वल टू, बॉन्ड ऑर्डर का फार्मूला क्या है? Nb माइनस Na डिवाइडेड बाय 2। Nb देखो कितने है? Nb तो 2 है ना, ये 2 माइनस Na देखो कितना है? एक ऊपर है, तो माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2। आंसर आया 1/2, मतलब 0.5। इसका भी बॉन्ड ऑर्डर उतना ही है जितना उसका था। पॉजिटिव आयन का भी बॉन्ड ऑर्डर 0.5 था और इसका भी बॉन्ड ऑर्डर 0.5 है। तो अब बताओ कौन स्टेबल है, कौन अनस्टेबल है? आपको पहले ही समझा दिया है
स्टेबल का मतलब है कि जिसका बॉन्ड ऑर्डर हायर हो, बॉन्ड ऑर्डर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्टेबिलिटी है, तो जिसका बॉन्ड ऑर्डर हायर होगा वो स्टेबल होगा। और यहाँ तो बॉन्ड ऑर्डर ये ना सेम है, पॉजिटिव आयन का बॉन्ड ऑर्डर भी 0.5 और नेगेटिव आयन का बॉन्ड ऑर्डर भी 0.5, तो फिर इनमें स्टेबल कौन है? दूसरा आपको समझाया था कि स्टेबिलिटी के लिए इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के नजदीक होना चाहिए, नियर टू न्यूक्लियस। इसलिए कौन स्टेबल है? ये स्टेबल होगा क्योंकि इसमें न्यूक्लियस के नजदीक इलेक्ट्रॉन है, और इसमें एक इलेक्ट्रॉन कहां चला गया? H2 माइनस में एक इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल में, और जब जब इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल में होंगे वो स्टेबल नहीं होगा, मतलब ये अनस्टेबल है। सारी कहानी 2 मिनट में नोट करिए, आपको स्टेबिलिटी और अनस्टेबिलिटी का कंसेप्ट भी समझा दिया। हायर एनर्जी लेवल पर स्टार बनता है, ये रूल है। कैसे पहचानेंगे कि ये कौन सा ऑर्बिटल है? तो स्टार लगाते, क्योंकि दोनों के नाम तो सेम है ना। अरे एक घर में 2 बच्चे हैं, दोनों ट्विंस है, दोनों को एक जैसे कपड़े पहना दोगे तो कौन पहचानेगा मार्केट में कि ये कौन है वो कौन है? तो अलग अलग ड्रेस पहनाना पड़ती है, एक के सर पे टोपी लगाना पड़ती है, एक को टोपी नहीं लगाना पड़ती है, ऐसे रहता है आइडेंटिफिकेशन। या फिर जैसे राजा प्रजा हो तो राजा के सर पे मुकुट लगा देते हैं, लोग पहचानते कि ये जो मुकुट लगा ये बेवकूफ आदमी महाराजा है इस देश का, इस कंट्री का। ऐसे प्रजा के सर पे मुकुट नहीं रहता, या प्रजा को दूसरे तरीके से ड्रेस दी जाती है कि भाई आप ऐसे पहनिए ताकि पहचान में आए कि ये प्रजा है। इस तरह की कहानी है इसमें, नोट कर लिया भाई। तो स्टेबल कौन है पॉजिटिव और नेगेटिव हाइड्रोजन आयन में? पॉजिटिव हाइड्रोजन जो आयन है वो ज्यादा स्टेबल होगा एज कंपेयर टू नेगेटिव आयन के। क्यों? कि नेगेटिव आयन में हायर एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन है, और ऐसा स्टेबिलिटी के अगेंस्ट से ऐसा नहीं होना चाहिए। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। अब हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के बाद, हाइड्रोजन के बाद दुनिया में कौन आया? हालांकि दुनिया में दूसरे नंबर पर लिथियम आया था, और हमको पता है कि बाद में हीलियम की डिस्कवरी हुई। तो भाई हीलियम की स्टडी करें, ध्यान से समझिए, डायग्राम बना हुआ है। हीलियम, हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 एक एटम में, और आपको ये पता है हीलियम मॉलिक्यूल डज नॉट एग्जिस्ट। हीलियम का मॉलिक्यूल नहीं बनता दुनिया में, नहीं बनता तो प्रूव तो करना पड़ेगा क्यों नहीं बनता। क्योंकि उसका बॉन्ड ऑर्डर 0 होता है। अरे बॉन्ड ऑर्डर 0 क्यों होता है? क्योंकि उसमें Nb और Na के नंबर इक्वल है। समझिए, हीलियम प्लस हीलियम 2, ये हीलियम का मॉलिक्यूल जिसके वैलेंसी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 4, लेकिन एक ऑर्बिटल में 4 तो होते नहीं, 2 ऑर्बिटल। इसका डायग्राम क्या है ध्यान से समझिए, 1s2। इसका डायग्राम क्या है? 1s2। अब 1s2 कैसा होगा? स्फेरिकल। ये 1s2 भी स्फेरिकल। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का रूल क्या है? एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइंड विद ईच अदर फॉर्म मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ये रूल है। तो ये यही डायग्राम रहेगा, देखिए। तो इसका नाम क्या होगा? हीलियम का डायग्राम बना रहे हैं। अब हाइड्रोजन की स्टोरी खत्म हो चुकी है, ये हीलियम का बनेगा। ये 1s2 ये बना दिया एक एटम का 1s2, दूसरे का भी ये 1s2 बन गया। अब दोनों हीलियम के एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में कंबाइंड होंगे और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करेंगे। कितने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म होते हैं? रूल है, नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल इज इक्वल टू द नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। एटॉमिक ऑर्बिटल 2 है तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भी 2 बनेंगे। एक कौन सा बनेगा? लोअर एनर्जी लेवल का। एक कैसा बनेगा? हायर एनर्जी लेवल का। 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होते हैं, एक लोअर एनर्जी लेवल का, एक हायर का। लोअर एनर्जी लेवल में कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे? 2 से ज्यादा आ नहीं सकते। टोटल इलेक्ट्रॉन है 4, तो 2 कहां जाएंगे? हायर एनर्जी लेवल। तो ये क्या हो जाएगा? इसको बोलेंगे सिग्मा 1s2। अब इसको भी सिग्मा 1s2 बोलोगे तो दुनिया पहचानेगी क्या? अरे इसको बोलना पड़ेगा सिग्मा स्टार 1s2। ये हायर एनर्जी लेवल का, इसलिए इसके सर पर मुकुट लगाते हैं, क्राउन लगाते हैं। देख, ये N है, ये Np। ये बन गया हीलियम के मॉलिक्यूल का डायग्राम। क्लियर? अब बॉन्ड ऑर्डर पे चलते हैं।
bond order equal to NB minus NA divided by 2। समझते चलिए।